देखिए आज का टॉपिक जो है वो है प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। अब सबको पता अम्ल मतलब होता है खट्टा स्वाद में, है ना, कि किसमें कितना ज़्यादा एसिडिक होता है, उसके बारे में जानेंगे। अब छोटा सा बात कहेंगे आपसे कि हम लोग आखिर इस सब स्रोत के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। तो सिंपल सा बात अगर बताएं आपको, अगर कहा जाए कि सांप के जहर को टेस्ट करके बता तो इसमें कितना ज़्यादा एसिडिक है, तो आप टेस्ट करोगे? जहाँ टेस्ट किए सीधा यमराज जी के पास प्रेजेंटेशन बन जाएगा कि तुम्हारा जितना भी जीवन का समय है वो स्टॉप हो गया, अब तुमको आने का जरूरत है। आप टेस्ट करने जाओगे क्या? नहीं ना। हाँ, अगर दही को टेस्ट करने कहा जाए, आम को खाकर कहा जाए कि स्वाद में बताओ खट्टा है कि नहीं, तो आप टेस्ट जरूर कर लेंगे। अगर मान के चलिए 1 साल का सड़ा हुआ खाना को टेस्ट करना बोलेंगे, तब से टेस्ट करने जाओगे? नहीं ना। तो हमको टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या हुआ, SPL सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक स्केल की खोज की, और इस स्केल के माध्यम से हम बता पाएंगे कि किसमें अम्ल होता है, किसमें क्षारक होता है और कौन उदासीन होता है। अम्ल मतलब किसमें कितना ज़्यादा खट्टापन होता है, सटीक सा बात। क्षारक मतलब किसमें कितना ज़्यादा कड़वाहट होता है, और उदासीन का मतलब जिसमें ना क्षारक का गुण पाया जाएगा और ना ही अम्ल का गुण पाया जाएगा। अब SPL सोरेनसन एक स्केल का इस टाइप का खोज किए जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंकित रहता है। ओके, अब होता क्या कि अगर ये वाला स्केल, अब देखिए बहुत कोई टेंशन में रहता है कि सर जो स्केल क्या करते हैं, स्केल को ही हम लोग लिक्विड में डुबा के देखते हैं क्या? स्केल नहीं डुबाया जाता है। एक होता है लीचेन का ब्रिज, उसका छाल से बनता है लिटमस पेपर, और ये पेपर या तो ब्लू मिलेगा, रेड मिलेगा, अभी तो मार्केट में और भी कलर का हो जाता है, लेकिन आपको अगर सही चीज़ पता करना तो आप ब्लू या रेड ले सकते हैं, है ना, सटीकता से। तो आप ब्लू लिटमस पत्र ले लीजिएगा और सब में डुबा के देखिएगा तो सबका अलग अलग कलर होगा। अगर आप ब्लू लिटमस पत्र को अगर नींबू का रस वाला घोल में डुबाते हैं तो वो आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। और हो गया क्या, देखिए खट्टा भी होता है तो खट्टा का भी टाइप होता है ना, कोई ज़्यादा खट्टा होता है, कोई कम होता है। तो ये वाले स्केल में जब इसका लिटमस पेपर को डुबाएं आके इस कलर से, इसमें बहुत सारा कलर होता है, ठीक है। और रैंकिंग क्या हो रहा था, अगर इसमें आके मिला के देखिएगा ना कि अगर 6 में आता है तो समझ जाएगा कि वो खट्टा है। 7 से कम मतलब अम्लता ज़्यादा, 7 से ज़्यादा मतलब क्षारकता ज़्यादा। अब 7 से कम अगर एक लिटमस पत्र को चेक किए 6 आया, अम्ल कहेंगे। अगर 5 आया मतलब उससे भी ज़्यादा अम्ल है उसमें। अगर 4 आया उससे भी ज़्यादा अम्ल है। अगर 0 में आ गया या 1 में आ गया मतलब सबसे ज़्यादा अम्लता है। एग्जाम्पल के तौर पे एसिड, जो लड़कियों को मतलब इंसान क्या करता है, लड़कियों को फेस में जो छींट देने का प्रयास करता है, छींट देता है ना। अब देखिए मतलब जितना रैंकिंग घटेगा उसमें उतना ज़्यादा एसिडिटी होगा, अम्लता होगा, कोई दिक्कत। और जितना ज़्यादा आपका रैंकिंग बढ़ेगा उसमें उतना ज़्यादा क्षारकता होगा। अगर बीच में मतलब कलर चेंज ना हो, लिटमस पत्र को अगर हम डुबाएं पानी में, इसका कलर चेंज नहीं होगा, जिस कलर का रहेगा वो उसी कलर में रहेगा, तो समझ जाएगा कि उसमें ना ही क्षारक का गुण है और ना ही अम्ल का गुण है, ठीक है। अब इधर आइएगा तो रैंकिंग में अम्ल जितना लो रहेगा मतलब अम्ल ज़्यादा रहेगा, कंफ्यूज भी नहीं रहिएगा, ठीक है। और जितना इधर वाला रैंकिंग ज़्यादा जाएगा 8, 9, 10, 11, 12 मतलब वो इतना ज़्यादा क्षारकता होगा, ठीक है। अब देखिए, अब छोटा छोटा बात में हम लोग टॉपिक करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल। अब आप कहिएगा कि चींटी का काटने से दर्द होता है क्या, जलन क्यों होता है, बिच्छू के काटने से, डंक मारने से जलन क्यों होता है? तो देखिए डंक मारने से उतना जलन नहीं होता है। छोटा सा सुई अगर आपके सर में चुभा देंगे तो जलन नहीं होगा, लेकिन वही अगर बिच्छू डंक मार देगा ना तो हो सकता है इंसान का मौत भी हो जाता है सही समय पर, अगर डॉक्टर के पास ना जाए तो बिच्छू जो डंक मारता है ना, या कोई भी कांटा या फूल जिससे शरीर में कट हो जाता है या लगता है, चोट लगता है, तो इसमें फॉर्मिक अम्ल रहता है। बिच्छू क्या करता है, अपना डंक से फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है हम लोग के शरीर में। अब शरीर जितना झेलने का पावर झेलता है, अगर दर्द झेल लिया तो वो बच जाएगा, सही समय में डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ तो बच जाएगा। अगर बच्चा को बिच्छू काट लेता है तो ज़्यादातर बच्चा का मौत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दर्द को असहनीय हो जाता है, उसके लिए मतलब सहनशीलता कम हो जाता है, तो इसके कारण वो डेथ कर जाता है। अब यूरिक अम्ल, दुनिया में ज़्यादातर ये सब हो रहा शुगर और यूरिक एसिड वाला, क्योंकि शुगर ऐसा बीमारी, अगर शरीर में शुगर है तो डॉक्टर पहले शुगर को कंट्रोल करेगा तभी कोई चीज़ का इलाज देगा, आपको मेडिसिन देगा, नहीं तो कोई चीज़ काम ही नहीं करेगा आपका, शुगर रहेगा तो। और यूरिक एसिड में क्या होता है, शरीर में आपका सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड होगा। यूरिक एसिड कैसे पता किया जाता है, यूरिन को टेस्ट कर कर। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो तो क्या होता है, फेफड़ा के नीचे सब में दर्द करने लगता है, जोड़ों में दर्द होता है, थकान सा लगेगा, नींद आएगा पूरा, जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। डॉक्टर इसके लिए मना करता है कि जहाँ शरीर में आपका यूरिन टेस्ट हुआ, पता चला कि यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो आपको रेड मीट और दाल खाने के लिए मना कर दिया। अब यूरिक एसिड का स्रोत कहाँ मिलता है, मूत्र में मिलेगा, रेड मीट में मिलेगा और दाल में मिलेगा।
बहुत किसी को मीट खाने का शौक होता है ना, तो जहाँ यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ गया तो समझिए कि आपका जो मीट खाने का शौक है खत्म हो जाएगा। जितना ज़्यादा टेस्टफुल खाने का आप मतलब सपना देखते हैं वो सब में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, इसलिए इस सब चीज़ को आपको रोक लगा देगा। अब देखिए लैक्टिक अम्ल, दूध, पता ना लैक्टोमीटर एक गैजेट होता है, मशीन होता है ना, उससे आप दूध की घनत्व मतलब नाप सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा डेंसिटी है, उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं उसमें कितना ज़्यादा पानी मिलाया गया है। अब दूध में पानी मिलाने का पकड़ कैसे पता चलता है? जो चीट करता है दूध वाले सब पानी मिला देता ज़्यादा, उसका पहचान कैसे होता है? लैक्टोमीटर से, है ना। अब कहा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। रेड मीट, दाल या मूत्र में कौन सा अम्ल होता है? यूरिक अम्ल होता है। लाल चींटी, बिच्छू के डंक या किसी भी प्रकार के डंक में 99% फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, अब आता सल्फ्यूरिक अम्ल, हरा कशिश, हरे पत्तेदार सब्जियां, इस सब में सबसे ज़्यादा आता है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। नाइट्रिक अम्ल फिटकिरी या सोरा में होता है। टार्टेरिक अम्ल इमली या अंगूर में होता है। एसिटिक अम्ल फलों के रस या सिरका में। हाँ, ट्रिक के माध्यम से भी कुछ चीज़ आप लोगों को हम करवा देंगे। अब जैसे जहीं आप गर्मी से थक जाते हैं, एसी जैसा हवा फील कब आएगा? जब आपको फलों का रस दिया जाए, अरे क्या मज़ा आ रहा है, एसी जैसा लग रहा है, एकदम ठंडा जैसा लग रहा है। तो एसी से याद कर लेना, एसिटिक अम्ल होता है फलों के रस में, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल सारेल का वृक्ष या टमाटर। अब याद कीजिए, टमाटर अगर किसी का मुंह में इसी तरह डाल दे, इतना बड़ा टमाटर, वो अजीब टाइप का करेगा, टाइप का करेगा, तो अक से ऑक्जेलिक याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए बेंजोइक अम्ल, घास, पत्ते या मूत्र में होता है बेंजोइक अम्ल, है ना। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल, नींबू या संतरा में। ओके, मोलिक अम्ल, ये मोस्ट भी या एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, मोलिक अम्ल जो कि सेब में होता है। ठीक है, अब रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ज्वालामुखी गैस या पेट जठर, इस सब में मिलेगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक चीज़ हम बताते हैं, HCl, है ना। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आपको पता होगा कि जब आप उल्टी करते हैं ना, उससे कुछ समय पहले आपका मुंह में लार आने लग जाता है। वो लार एक प्रकार के एंजाइम होता है, अगर वो लार नहीं आएगा तो आपका मुंह जल जाएगा वॉमिटिंग करने के पश्चात, क्योंकि वो वॉमिटिंग पेट से निकलता है, पेट में रहता है जठर, और वही निष्कासित करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाना को पचाता है ना। तो वो चीज़ अगर डायरेक्ट हमारा मुंह से निकले ना, तो मुंह का पूरा स्वाद ही बिगड़ जाता है। देखिएगा वॉमिटिंग करने के बाद खाने का मन नहीं करता है, अजीब टाइप का लगता है, यहाँ पे जलन टाइप का करता है। क्यों? क्योंकि उसमें HCl होता है, और जो लार निकलता है ना, वो HCl का बहुत ही मात्रा को रोक देता है, मुंह का जलने से मतलब वो बचाने का प्रयास करता है ना। अब देखिए कार्बोनिक अम्ल, ये फलों के रस में ही मिलता है। अब ये जितना सारा टॉपिक है, किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और रैंकिंग वाला जो है कि किसका मात्रा कितना ज़्यादा होता है, सबका रैंकिंग होता है कि खट्टा कितना ज़्यादा होता है, क्षारक कितना ज़्यादा होता है, वो रैंकिंग वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रोवाइडेड कर देंगे। ओके।